पहले से ना है। थोड़ा बहुत हमारी प्लानिंग है तो कम। एक समस्या है ना, अब वो लगभग टीकाकरण हुआ और उसका इन्फेक्शन रोका जा सका। अब आ गई है स्क्रैब टाइफस की बीमारी। यद्यपि दिमागी बुखार जो फैलता है उसमें भी चूहों का रोग है। अगर आपके घरों में चूहा है तो उनके आसपास के जो रहने के स्थानों में बदबू होती है, जहाँ वो लैट्रिन करते हैं वहाँ बदबू होती है। दिमागी बुखार का जो वायरस है वो चूहों के माध्यम से फैलता है, छछूंदर के माध्यम से फैलता है। अभी जो नई समस्या निकल के आई है वो स्क्रैब टाइफस। ये बैक्टीरियल समस्या है, ये वायरल नहीं है, लेकिन ये घातक समस्या है। इसमें कई अलग अलग लक्षण के बुखार आते हैं और शरीर पर चकत्ते जैसे आपको लगेगा कोई स्किन डिजीज हो गई या खास खुजली हो गई, दाग टाइप में। हाँ, बहुत फैला हुआ है। वो स्क्रैब टाइफस नाम की बीमारी है, बैक्टीरिया से फैलने वाली है। और वो बैक्टीरिया चूहों और छछूंदर पर कुछ ऐसे माइट्स पाए जाते हैं, जैसे आप जुआ जानती होंगी, आप लोग भी जानते होंगे, जुआ जानवरों में भी पाए जाते हैं, इंसानों में पाए जाते हैं। इसी तरह के माइट पाए जाते हैं पौधों पर। कुछ माइट्स होते हैं जो चूहों छछूंदर पर पाए जाते हैं। अब वो जो माइट्स इंसान के संपर्क में आते हैं और फिर वो काट लेते हैं इंसान को, तो वो टाइफस वाली बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। यह बीमारी आपके प्रयागराज जनपद में पिछले 2020 में आई थी। 2-3 मरीज इसके मिले थे अलग अलग क्षेत्रों में। 2 सारा में मिले थे, एक नवाबगंज के आसपास मिला था। तो इस पर सरकार बहुत गंभीर है और सबसे बड़ी जो गंभीरता है सरकार की वो दिमागी बुखार पर है। जैसे आप गोरखपुर की हॉस्पिटल का कांड आज भी चर्चा में आता है, वो और कुछ नहीं था, वो दिमागी बुखार की समस्या थी बच्चों में थी, क्योंकि बच्चे जो है कम झेल पाते हैं बुखार को। जो मस्तिष्क जो होता है उसमें बच्चों की सहनशीलता वैसे भी कम होती है, अब वो बहुत तेज़ी से बच्चों को डैमेज करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमको घरों के आसपास साफ सफाई, कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तमाम सारी कीटनाशक मार्केट में है, तमाम सारी कीटनाशक आपको मेरे यहाँ भी जो भी कीटनाशक आप खेतों में डालते हैं वो कीटनाशक आपके लिए आसपास के माहौल को भी साफ करने में काम आएगा। जैसे मच्छर जहाँ पर है वो कीचड़ हो, पहली बात तो पानी वहाँ का बंद हो जाए तो कीचड़ खत्म हो जाए, वहाँ मच्छर अंडे नहीं, यानी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। अगर है भी कीचड़ वहाँ तो आप मच्छर की दवा मार दीजिए। हमारे यहाँ क्लोरोपाइरिफास उपलब्ध है, वो भी काम करेगी। एमिडाक्लोप्रिड 17.8% की आई हुई है, वो भी काम करेगी। तो ये दवाएं आप आसपास 100-200 रुपये खर्च करके अपने स्वयं के बचाव में कर सकते हैं। नहीं तो जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे आप प्रयास करिए कि भाई हमारे यहाँ कोई अगर छिड़काव हो सके स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। क्या क्या इनके लिए करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर घर में ही करना है तो हम ये चिन्हित करें कि हमारे घरों के आसपास या कोने में या जहाँ उनको खाने पीने का मिल रहा है, स्थान छूटने को मिल रहा है, वहाँ बिल जो है उनको हम चिन्हित करें। चिन्हित करने के बाद आप दवा अगर रखना चाह रहे हैं तो जिंक फास्फाइड लाल रंग की 10 ग्राम की पुड़िया बिकती है मार्केट में, शिवगढ़ में आपको मिल जाएगी, उसको लीजिए। एक पुड़िया 10 ग्राम की जो है वो लगभग 2 किलो तक, 1.5 से 2 किलो अनाज को जहरीला कर देगी, जितने में आप पूरे घर का चूहा मार सकते हैं, या कम से कम 1 बीघे खेत का चूहा आप मार सकते हैं अगर खेत में लग रहा है। तो आप उसमें जैसे आप चने ले लीजिए भुजा हुआ, या चूँकि वो उतर के खाना और ठोस चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप उदाहरण स्वरूप आप भुजा चना ले लिए और उसमें 40 से 50 ml सरसों का तेल मिलाइए, चने पर लपेट दीजिए और उसके बाद वो पाउडर जो जिंक फास्फाइड दवा है 80% की, उसको आप डाल दीजिए और फिर लपेट दीजिए। अब वो जो दवा है उसकी कोटिंग हो गई उस पर दानों पर, क्योंकि तेल आपने डाला था, दवा को चिपका लेगा, पाउडर उड़ेगा नहीं उसमें से। तो अच्छा ये रहेगा कि पॉइजन बेट ये तैयार करने के बाद जहाँ पर आपके कोई और जानवर या आपके घर के कोई इंसान को डिस्टर्बेंस संभव ना हो वहीं आप दवा का इस्तेमाल करें। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि दवा आपने रखा चूहा मरने के लिए, मर गया कोई और जीव। भाई कई हमारे किसान हैं, किसान के घर में बकरी भी हो सकती है, मुर्गी भी हो सकती है और भी जानवर पालतू हो सकते हैं, इनको भी ध्यान में रखना। अब बात आती है कि जब हम दवा रखेंगे तो हमको खतरा महसूस हो रहा है स्वयं के लिए, तो फिर ऐसी कोई और व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कोई विकल्प होना चाहिए जो अन्य के लिए घातक ना हो। तो आप लोग अगर कोई बात जान रहे हो तो बताएं कि हम जहर ना रख करके चूहा मार दें,
है कोई व्यवस्था है? चूहा का नहीं होगा तो वही पता नहीं आप बाहर केवल छोड़ा। इतना कर पाएंगे कि चूहे को कैच कर लेंगे। हाँ कैच के लगे दूसरे ट्रेन छोड़ा होगा और कैच करके आप चाहे अपने खेत में छोड़ेंगे चाहे पड़ोसी के खेत में छोड़ेंगे तो नहीं कहीं नहीं छोड़ देगा ना। हाँ, मारने के लिए आपको डंडा उठाना पड़ेगा। वो कम चांसेस हैं कि आप उनको खोलने के बाद मार पाओ। ऐसा अजूब कोई रास्ता हो जिससे चूहा मर जाए, है ऐसी व्यवस्था मैं बता रहा हूँ, वो सबके घर में है। और आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। जिंक फास्फाइड जो हमने दवा बताया, जहर बताया, ये लाल रंग का यानी सबसे घातक जहर होता है। ये किसी भी इंसान के लिए, किसी भी जीव के लिए खतरनाक है। तो आप एक हाँ, होशियार तो बहुत है, वो होशियार जीव माना ही जाता। ऐसा है जब आप दवा रखेंगे ना तो उनके यहाँ फैमिली का बड़ा बढ़िया वो होता है, सोसाइटी उनकी भी होती है। उनके यहाँ जब आप दवा रखेंगे तो एक पहले जो गार्जियन होगा, पुरखा जो होगा, वही खाएगा। और खा करके अगर वो मर गया तो सबको संदेश ये गया कि नहीं ये खतरे की चीज़ है। और अगर कोई भी नई चीज़ खाने के लिए वहाँ आप फेंक दीजिए तो पहले एक टच करके वो बताएगा खा के कि नहीं ये सब कुछ बढ़िया है, पूरे परिवार के लोग खा सकते हैं। तो दवा रखने से पहले आपको, दवा वाला दाना रखने से पहले 2 दिन उनको वैसे ही खिलाना है दाना, तभी आप मैक्सिमम मार पाएंगे, नहीं मार नहीं पाएंगे। ये उनसे भी हमको होशियार होना है। इस धरती पर जितने जीव हैं सबके पास ब्रेन है, लेकिन सबसे बड़ा दिमागी इंसान को बनाया है प्रकृति ने। बड़े से बड़ा खूंखार जानवर इंसान के बस में है। सांप काटने से आप हम मर जाते हैं, लेकिन उसी सांप के विष से हजारों प्रकार की दवाएं बन रही हैं जो हमारे आपके इलाज में काम आ रहा है। जो सांप काटने के बाद इंजेक्शन लगता है वो भी विषय से बनता है। तो जब बस में ना कर पाते तो कैसे बनती दवा? वही है कि हमको उनसे एक कदम आगे चलना पड़ता है, रणनीति बदलना पड़ता है। बताने जा रहे थे कि ऐसा सुरक्षित कोई उपाय जिससे आपके फसल में या आपके घर में चूहों का सफाया हो जाए लेकिन अन्य किसी जीव को नुकसान ना हो। गुड़ है घर में सबके लगभग या दुकानों पे है, गुड़ मिल जाएगा, रद्दी से रद्दी गुड़ लीजिए। रुई अगर घर में नहीं है तो मेडिकल यूज में बंडल छोटी छोटी आती है, आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिए 10-5 रुपए की बंडल रुई की। और गुड़ को इस तरह से गलाइए जैसे गुलैया बनाने के लिए उसको गला करके गर्म करके उसमें लाई डाल करके बनाया जाता है, वैसे आप लाई की जगह उसको डाल दीजिए, रुई को पूरा उसमें सौंख करके और छोटी छोटी गोलियां बनाइए और अपने घरों में आप बेहिचक रख दीजिए। यहाँ तक कि आप किराना की कोई दुकान करने वाले किसान भाई हैं तो अपनी दुकानों में ऐसे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चूहा खाएगा, चूहा खाने के बाद पानी ढूंढेगा, बस इतना ही करिए कि वहाँ उस जगह पानी उनको ना मिले, दूसरी जगह जाके वो पानी पीने के लिए रास्ता बनाए जिसे वहाँ ना मरने की व्यवस्था है। वो पानी पीने के बाद एक बार अगर जहर खा करके वो 10 मिनट में पानी पा गया तो बच सकता है चूहा। लेकिन रुई और गुड़ का जो घोल बना करके आपने गोली बनाया, उसको खाने के बाद पानी पिएगा तो चूहा बचने का कोई चांस ही नहीं है। केवल रुई की गोली अंदर जाए बस, उसकी आंख सट जाएगी, फट जाएगी, वो लैट्रिन नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे सुरक्षित मेरे निगाह में यही आपका उपाय है। इसी की मैं सलाह देता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप मार्केट से दवा ले आते हो, फेल भी हो जाती है। तो चूहा छछूंदर नियंत्रण का ये एक छोटा सा कार्यक्रम, बीमारियाँ फैलाते हैं ये जीव, बीमारियों के साथ साथ हमारा आपका आर्थिक नुकसान भी करते हैं, चाहे खेत में करें, चाहे खलिहान में करें, चाहे हमारे घर में करें। यहाँ कोई प्रवृत्ति ना जोड़िएगा कि ये धार्मिक है, ये गणेश जी की सवारी है। चूहा एक जीव है। अब प्रकृति ने सभी जीवों को स्थान और उनका क्षेत्र निश्चित किया है, इसी इतने में आपको रहना है। उसके ऊपर जब वो जाने लगता है तो उसके साथ कुछ न कुछ नुकसान होना है, उसको झेलना है। आप भी दायरा अपना बढ़ा रहे हैं, 1000 प्रकार की बीमारियां झेल के मर रहे हैं। इंसान यही तो हो रहा है इंसान के साथ। भाई आप अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, तो चलो ठीक है, आप पेड़ काट दे रहे हैं, वो खा जा रहे हैं, नहीं मिलेगी आपको तमाम सारी बीमारियां झेलेंगे। यही तो हो रहा है। अब हम आप ना समझें अलग बात है, लेकिन जब प्रकृति का नुकसान करेंगे तो प्रकृति तो हमारे लिए दायरा बना के रखी है ना, इस दायरे से आप आगे जाओगे तो आपको नुकसान झेलना है। वैसे सभी जीव के लिए तो चूहा है वो अपने दायरे के बाहर जाएगा तो मरेगा। जंगल था एक समय में तो नीलगाय नहीं आती थी, जंगल कट गया, जंगल कट गया तो खाने के लिए कहीं ना कहीं किसान के खेत पे पहुंचेगी। नीलगाय का कोई उपाय है भैया? नीलगाय के लिए देखिए उपाय यही है कि कुछ दवाएं आती हैं, लेकिन बस हफ्ते 10 दिन 15 दिन। अब पता लग जितना खेती में दवाई छिड़कता तो वो छिड़कता 15 दिन। तो ये तो क्या है, प्राप्त हो गया, लेकिन पॉलिसी है। तो जब तक आप और हम पाल कर उनको घरों में रखते थे, उनका उपयोग था, सांड जो है वो खेत के जोतने का काम आता था। अब ऐसी पॉलिसी बन गई है
कि उनको जो है बेच नहीं सकते, खुले आम कोई लेने वाला नहीं है। दिक्कत तो ये लेने अब वाले वो कोई छोटा नहीं है। जानवर जो हो गए वो हमारे लिए हानिकारक हो गए कि नहीं हो गए। उनका प्रकृति में जो जहाँ स्थान निश्चित है, अगर उस स्थान से घटता तो वो अनावश्यक हो गया। भाई बैल रखते थे, आदमी जुताई करते थे। हाँ। अब कोई जुताई करना नहीं आता, तब एक बुढ़ा बैल था, वो भी 15-20 हजार में था। धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी आज कितना अच्छा बैल हो तो क्यों फिर नहीं ले जाए चाहता। जो पॉलिसीज बनती हैं वो इस आधार पे बनती हैं कि भाई ये जानवर कटना मरना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सब बातें यहाँ के कानून की व्यवस्थाएं, वो प्रकृति के दिए हुए सिस्टम की व्यवस्थाएं नहीं हैं। जो पैदा हुआ है उसको मरना है। आप बताओ गाय मर नहीं रही है, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, इंसान नहीं उनके माध्यम से मर रहा है, तमाम सारे नुकसान हैं। तो ये सब अलग बात हो जाती है, इस पर बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। ये बचाव ही एक उसका रास्ता है कि आप अपना कोई माध्यम निकाल करके बचाव करें। चूहों को मारने में कोई हिचक नहीं है, आप चूहों को मारिए, माध्यम कोई भी ढूंढिए, आप जहाँ का माध्यम लीजिए या चूहादानी में पकड़ करके मारिए। एक और सिस्टम आता है जो प्लेट बत्ती की टाइप की होती है, लूडो खेलने वाला जो बन के आता है, उसी तरह की होती है, उनमें गोंद लगा होता है और उसको जैसे चूहादानी आप सोफा बेड के नीचे तो रख नहीं पाएंगे, वो सबसे बढ़िया वहाँ काम करता है। स्पीकर जो होता है उसको आप उसके नीचे कर दीजिए, चूहा उसमें एक बार भी जरा सा पैर उस पर गया नहीं कि उसको जाएगा नहीं, तो उसको जहाँ जाएगा साथ लेके जाएगा। तो वो ट्रैप उसको बोलते हैं, उसका भी आप लोग चूहों को पकड़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब समस्याएं हैं। अब हम मुख्य जो हमारा विषय है कृषि और हम आप किसान हैं उस पर आते हैं। इस समय धान में अभी चर्चा भी लेके आए थे तना बेधक की समस्या। तना बेधक की समस्या आप एक उदाहरण समझिए कि बाली जो खड़ी सफ़ेद रह जाएगी, अंदर सूख गया, सूखी बाली निकलती एकदम खड़ी, एक भी दाने आपको जिंदा रहेंगे, वो तना बेधक की समस्या। और ये पूरे फसल में धान में 2 बार सक्रिय होता है। एक जब आपकी रोपाई होती है, रोपाई के जस्ट बाद आप खाद उसमें डालते हैं तो ग्रोथ शुरू होती है धान की बढ़वार, उस समय ये सक्रिय हो जाता है। तो एकदम जहाँ जड़ तने का जोड़ होता है वहाँ से उसके खाता सूख जाते हैं ना उस समय, और उसके बाद बीच में फिर खत्म हो जाएगा। फिर जैसे ही इधर निकलेगा, बाली निकलने की बात आएगी, बाली निकलने के पहले ही वो अपना इन्फेक्शन वहाँ या अपना खाना पीना शुरू कर देता है। जो बाली आती है वो खड़ी वैसे रह जाती है, सूखी बाली। वो गांठ के ऊपर से छेद करता है और अंदर नरम वाले भाग को खाते हुए ऊपर को चढ़ता है। तो बाली तो निकल आती है प्रेशर में, लेकिन सूखी निकल आती है। इसके लिए मेरे यहाँ दवा आ गई है और दुकानों में भी मिल जाएगी। कार्डाप हाइड्रोक्लोराइड 4% की दानेदार दवा है। जैसे आपको कभी कभी लगता है कि धान बढ़वार ज़्यादा हो गई है, हमको छिड़काव करना उचित नहीं है, तो दानेदार दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यूरिया के साथ में या बालू मिट्टी के साथ में आप छीट दीजिए, वो नियंत्रित हो जाएगा। और इसके अलावा एविडाक्लोरपिड दवा आती है कीटनाशक, उसका घोल के रूप में स्प्रे कर सकते हैं 1 ml 1 लीटर पानी में। इस रेशियो से आप बनाइए, आपको 100 लीटर पानी की जरूरत है तो 100 ml दवा की जरूरत है, ये भी दवा काम कर जाएगी। जैविक में अगर आप आना चाहते हैं तो जैविक दवा जो होती है वो नीम ऑयल आज के समय में सबसे बड़ा कीटनाशक। आप 3-4 हज़ार लीटर 3-4 हज़ार रुपये लीटर की दवा डालते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा सबसे बड़ा कीटनाशक क्या बन चुका है, नीम ऑयल। और हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है, यहाँ से नीम के पेड़ का महत्व, नीम का तेल गायब हो रहा है। कंपनियाँ आपको डिफरेंट पैक करके 400-500 रुपये की दे रही हैं, और किस लिए दे रही हैं, आलू मसाला सुरक्षित करने के लिए दे रही हैं। नीम के तेल का भी आप 1 लीटर 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। धान की फसल में इस समय की जो 3-4 प्रकार की कीड़े की समस्या है। 3 प्रकार के हापर लगते हैं, कुत्ता जिसको बोलते हैं, भूरा कुत्ता, हरा कुत्ता, सफ़ेद कुत्ता, ये लगता है इसमें। उसके लिए बाली चूसने वाले इसके लिए डंकी बग के लिए जो अभी बात हो रही थी, तना बेधक पर जो काम करेगा। अब बाली जो चूसने की मक्खी है, कई किसान भाई बाद में आए, जो बाली चूसने की मक्खी है, दाने चूसने की मक्खी है, वो बिल्कुल भूरे कलर की या हल्का मतलब हल्का सा हरा कलर, हरा भूरा कलर, दोनों मिक्स कलर का, और लंबे लंबे पैर की मक्खी होती है। और जब आपके नज़दीक में वो आएगी तो बदबू आपको आएगी। वो बालियों पर अगर 2-3 बालियों के बीच में एक भी दिख रही तो समझ लो कि आपके लिए वो बहुत नुकसानदायक है। इसके लिए नीम के तेल का स्प्रे आप कर सकते हैं, सेफ यूज है, क्योंकि दाने जो है सीधे दाने पे दवा पड़ना है, इसलिए नीम का तेल उस पर अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको कोई कीटनाशक डालना है, तो मेलाथियान पाउडर आता है एकदम धूल के रूप,
5% का, उसको आप स्प्रे भुरकाव कर सकते हैं राख वाख में मिला करके, या किसी के पास वो डस्टर हो जिससे दवा भुरकाव मारा जा सकता है। इसके अलावा एक और पाउडर जो हमारे सरकारी गोदामों पर भी उपलब्ध है, फेनवेल रेड 0.4% इस समय उपलब्ध है, उसको भी आप लेके डाल सकते हैं। ये पाउडर जब डालेंगे तो 5 किलो प्रति बीघा पड़ेगा। नीम का तेल डालेंगे तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इस तरह से तमाम सारी दवाएं हैं, और समय समय पर आपके पास में कृषि रक्षा इकाई नजदीक है, हम तो आपको सलाह देंगे कि आप लोग सीजन पे जरूर आया करिए। बीज शोधन अभी बात चलेगी, गेहूं की बुआई से पहले अभी ये रबी में मटर है, सरसों में, अभी सरसों की बुआई लगभग शुरू होने वाली है। लाही का टाइम निकल गया तोड़िया का, लेकिन इसका समय शुरू होने वाला मेन फसल का। सरसों की बुआई होगी, चना मटर जो भी आपके क्षेत्र में लोग बोते होंगे, बहुत कम इससे मुझे अंदाजा है। ये रबी की जो फसलें हैं, इनकी बुआई के लिए बीज शोधन की दवा आपको मिल जाएगी मेरे यहाँ, और मैं सलाह भी दूंगा कि आप बीज को शोधित करके बोएं, जो भी फसल बोएं। इसी के साथ आलू की भी फसल तैयार होने, मतलब बुआई के टाइम आ गया है। जैसे ही दीपावली आएगी, दीपावली के टाइम पे एकदम पीक में बुआई चल रही होगी, तो बीज शोधन के लिए आप हमारे कार्यालय पे आइए, हमारी कृषि रक्षा इकाई पे आइए, वहाँ पे दवाएं उपलब्ध हैं, और सस्ती दवाएं और आमदान की दवाएं। फिर गेहूं का सीजन आएगा। मैं गेहूं के केस में ये बात आपसे करना चाहूँगा कि गेहूं हर साल आप लोग बीज खरीदते हैं, कोई ज़रूरत नहीं हर साल खरीदने। आप 1 साल नया बीज ले लीजिए, 2 साल उसको अपने से बोइए, बस ये सुरक्षित रखना आपका काम है कि उसमें नमी ना लगे। और ये बात कैसे मालूम होगी कि नमी इसमें लग गई है? अगर आपको गेहूं 1 हफ्ते बाद बोना है तो आप उसमें से कुछ दाने गिन करके और बुआई के लिए टेस्ट कर लीजिए कि जमाव इसमें कितने आते हैं। उसी हिसाब से आपकी बीज की मात्रा निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, मेरा जो मानक कहता है 25 किलो बीघे में गेहूँ पड़ना चाहिए, यद्यपि लाइन से बुआई का मानक है। नॉर्मली किसान 30 किलो अगर डाल देगा एक बीघे में तो पर्याप्त है। लेकिन 40 किलो के हिसाब से डाला 40 किलो के नीचे कोई नहीं, 40 किलो के हिसाब से डाला ही जाए, बल्कि आप तो 50 किलो डाले लागे। अरे वो बीज नहीं फिर रह जाता, वो तो दाना फेंक दिया। जो मानक है वो आप 30 किलो तक, 30 किलो डाले मतलब फिर कुनवा बोआ जाए तो ठीक है। नहीं, आप ऐसे भी बोके देखिए, उसमें जो कल्ले फूटेंगे उनकी जो पैदावार होगी, और जो आप 50 किलो डाल करके भी जो उसमें पैदावार लेंगे, अंतर हो जाएगा। जो कल्ले होते हैं उनकी जो पैदावार होती है वो ज़्यादा अच्छी क्षमता की होती है। हाँ सही है, और उसको प्रॉपर जो गैप मिलना चाहिए। बाकी 50 किलो बोई जाए तो फटा है हमें, गजी हो जाता है तो आपके साथ हाँ पेड़ कमजोर हो जाते हैं। तो बीज आप जब बोने जा रहे हैं तो बीज का शोधन आप करिए। मेरे यहाँ जैविक दवा के रूप में ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा हाँ से शोधित करिए, या फिर कार्बेंडाजिम केमिकल के रूप में है, केमिकल वाली दवा है, आप उसका इस्तेमाल करिए। मतलब आपको जो काम बीज शोधन में 50 रुपये में हो जाना है, उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आगे जब छिड़काव करेंगे तो कम से कम 300 से 400 रुपये का छिड़काव होगा। इतना अंतर हो जाता है। ये सब बातें हैं कृषि में तैयारी के लिए। और बाकी आप लोग तो किसान हैं और सब्जी के वेट के किसान हैं, यहाँ तो अच्छी खासी वैसे ही जानकारी रहती है। इसमें भैया सबसे ज़्यादा दिक्कत खीरा वाले पेड़ में होता है। खीरा तो सबको तैयार है, हाँ। लेकिन पेड़ ऐसे जड़ के ऊपर से सूख जाता है, सूख रहा है ना, हाँ। वहाँ से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, इससे पेड़ फल मक्खी उसको बोलते हैं। जितने प्रकार के आपके कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं, लतर वाली जितनी सब्जियां हैं, उनमें सब में इसका प्रकोप होता है। इसके अलावा आपके आम में, अमरूद को आप बरसात में शायद ही शुद्ध पा जाएंगे। हाँ तो पक पाए तो कीड़ा लगा, वही जो फल मक्खी होती है उसी का वो डैमेज है। आप देखते होंगे खीरा कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, और वहाँ जहाँ से टेढ़ा होगा वहाँ कुछ न कुछ निकला रहेगा पानी का, यही फल मक्खी है। बहुत डंठल पर भी इस बात को ज़्यादा अटैक करती है, सब जगह अटैक करती है। और आप महंगी से महंगी दवा डालो, 2-4 दिन में इसका खत्म हो जाता है बस। उसके लिए सबसे बढ़िया आता है ट्रैप, एक ऐसा कोई केमिकल जो होता है, एक जगह टांग दीजिए, वो मक्खियाँ उसके महक से वहीं इकट्ठा हो जाती हैं। भैया बस कल काम ना हो तो जाइए, कहीं मेजर वाले में जाते रहे 1 बजे